पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें नए ओबीसी लिस्ट को अमल पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन तय करना सरकार का काम है, अदालत का नहीं। यह फैसला राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी के सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंदन, जस्टिस एनवी अंजराई की पीठ ने मामले की सुनवाई की। बता दें कि इस मामले में बंगाल सरकार ने हाल ही में ओबीसी ए और ओबीसी बी लिस्ट में सब कैटेगरी को रिजर्वेशन देने के लिए एक नई सूची जारी की थी, लेकिन 17 जून 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस लिस्ट के अमल पर अस्थायी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में हाईकोर्ट का आदेश गलत लगता है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन देना सरकार का काम है, अदालत का नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और राज्य सरकार को नई ओबीसी लिस्ट को लागू करने की इजाजत दे दी। हालांकि अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार को होगी। तब अदालत यह देखेगी कि नई लिस्ट कितनी सही और प्रक्रिया के मुताबिक तैयार की गई है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के इस फैसले को लेकर राज्य के कैबिनेट मंत्री गुलाम रब्बानी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम किया है और उन्होंने बताया है कि बंगाल सरकार की एक तरीके से जीत है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के वंचित और पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए यह लिस्ट तैयार की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है और एक तरीके से हमारी सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम जो धन्यवाद जनाते हैं, इसलिए जनाते हैं धन्यवाद कि जस्टिस पर हमारा, सुप्रीम कोर्ट पर हमारा आशाएं टिकी हुई है। इंसाफ का, जो इंसाफ का मंदिर है, इंसाफ का मस्जिद है, वहाँ सारे लोग जब कहीं इंसाफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। ठीक इसी तरह से ओबीसी का, आज ओबीसी सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है, ओबीसी के वजह से सर्विस नहीं हो पा रहा है। और कुछ पार्टियां हैं बंगाल में जो सिर्फ सोशल मीडिया में नजर आ रहा है। वो पार्टी के लोग जो है गवर्नमेंट को काम नहीं करने के लिए पीआईएल करता है, हाईकोर्ट में केस डालता है और हाईकोर्ट जो है का डिसीजन हुआ कि ओबीसी, हम लोग हाईकोर्ट किए, हाईकोर्ट में हम लोग हार गए। फिर हम लोग अपील कहाँ किए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर, जो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर में जो है न्याय का मंदिर है, उस मंदिर का दरवाजा खटखटाए तो वहां से आज इंसाफ मिला है। वो कहावत है, आज के जजमेंट को पढ़ के देख के हमको एहसास हुआ, जस्टिस इज नॉट ओनली डन, जस्टिस इज सीन टू बी डन। आज ये हमको नजर आया और हम सीजीआई, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को हम मुबारकबाद देते हैं। और खास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जो ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी है और उसकी लड़ाई ये साबित कर दिया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ओबीसी का सिलेक्शन जो हुआ था वो जो है लीगल था। हाईकोर्ट का जजमेंट को स्टे करके सुप्रीम कोर्ट स्टे किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से 6 से 7 जज जो है बैठेंगे, न्यूट्रल जज, और फिर उसको छानबीन करेंगे। ये कल से जो है अब ओबीसी सर्टिफिकेट का इशू होना शुरू हो जाएगा और सर्विस जो है 2 लाख से ज्यादा सर्विस पड़ी हुई है, वैकेंसी पड़ी हुई है, उसका भी जो है अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को, ओबीसी डिपार्टमेंट, बीसीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर आज सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। हमने खुद फोटो में देखा। आज इंसानियत की, इंसाफ की जीत हुई, राज्यों की जीत हुई, हमारे स्टेट की, रियासत की जीत हुई। इस जीत का शहरा जो है हम हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को देते हैं।